हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग गुडविल का चैप्टर कर रहे थे। गुडविल वाले चैप्टर में अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस कर लिए थे। उसमें हमने सिंपल एवरेज मेथड, वेटेज एवरेज मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, 3 मेथड्स से गुडविल कैलकुलेट करना सीख ली थी। आज हम कैपिटलाइजेशन मेथड कर रहे हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 तरीके के मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन फ्रॉम एवरेज मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट को अगर कैपिटलाइज करते हैं तो वो फर्स्ट मेथड है और सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं तो वो सेकंड मेथड है। मैंने आपको इसका सारा डिस्क्रिप्शन, इलस्ट्रेशन जब सॉल्व करवाए थे उस टाइम पे दे दिया था कि क्या होता है कैपिटलाइजेशन, किस तरीके से करते हैं, फॉर्मुलेज, सब कुछ करवा दिया था। देखो बच्चों, अभी हम इलस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम अनसॉल्व्ड कर रहे हैं। तो एक बार जिसको समझ चुके हैं, अगर हम उसी को ही वापस करने बैठेंगे तो शायद बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो आप जब भी कोई वीडियो देखो गुडविल का, तो हमेशा फर्स्ट वाले पार्ट से देखना, तो उसमें आपको हर एक एक चीज का डिस्क्रिप्शन क्लियरली समझ में आएगा। तो अब हम सीधा अनसॉल्व्ड करने जा रहे हैं। फॉर्मुलेज आपको पहले वाले वीडियोस में समझा चुके हैं, आप चाहो तो उनको देखकर फिर अनसॉल्व्ड करना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड में 30th क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 16 लाख रुपीज। अपने पास फर्म की कैपिटल दी हुई है 16 लाख रुपए, ध्यान रखना ये चीज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है और प्रॉफिट ऑफ द ईयर दिया हुआ है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर का मतलब है ये एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है आपको। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 2 लाख रुपए दिया हुआ है। अपन को कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालनी है। तो सबसे पहले अगर सिंपल वाला कैपिटलाइजेशन मेथड होता है उसमें एवरेज प्रॉफिट लिखते हैं, फिर उस एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं। तो कैपिटलाइज करने को बोलते हैं कैपिटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस। कैपिटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस, उसका क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 2 लाख इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस कितनी आ गई? 20 लाख रुपए। अब एक्चुअल कैपिटल कितनी दी हुई है? तो एक्चुअल कैपिटल दी हुई है 16 लाख रुपए। मतलब जितना हमने प्रॉफिट अर्न करा उसके लिए होनी कितनी चाहिए? 20 लाख, जबकि हमारी कैपिटल है कितनी? 16 लाख रुपए। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो गुडविल होता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल। तो 20 लाख में से 16 लाख रुपए के माइनस करोगे कैपिटल तो गुडविल आ जाएगी 4 लाख रुपए। ठीक है, मतलब क्या करा इस क्वेश्चन के अंदर? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट था, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करा, फिर उसके बाद एक्चुअल कैपिटल देखी, दोनों का डिफरेंस जो है वो गुडविल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्या लिखा हुआ है? अ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 3 लाख रुपीज। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज 15%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और एवरेज प्रॉफिट दिया हो तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस आप निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 3 लाख इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15। तो आप इसको सॉल्व करोगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस कितना आ जाएगा? 20 लाख रुपीज। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस है 20 लाख रुपीज। फिर आगे पढ़ते हैं, एंड द असेट्स ऑफ द बिजनेस आर 17 लाख एंड लायबिलिटीज आर 2 लाख रुपीज। देखो भाई साहब, मैंने बोला आपको अपन यहाँ पे कैपिटल निकालते हैं। तो कैपिटल कौन सा? कैपिटल एम्प्लॉयड वाला कैपिटल। तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड 2 तरीके से निकाल सकते हैं अपन लोग। सबसे पहले तो असेट्स मेथड से, अगर असेट साइड से निकालेंगे तो सबसे पहले टोटल असेट्स माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो इस क्वेश्चन में असेट से ही निकालनी है। अगर लायबिलिटी साइड से चलेंगे तो कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो इसी तरीके से यहां पर अभी हम असेट्स से निकाल रहे हैं क्योंकि हमको टोटल असेट्स दी हुई है। तो टोटल असेट्स माइनस में हमको 4 चीजें हैं, फिक्टिशियस असेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल और आउटसाइड लायबिलिटीज। तो अभी इसके अंदर लायबिलिटीज दी हुई है 2 लाख रुपीज की, तो टोटल वैसे 17 लाख है
उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स कुछ नहीं है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, गुडविल कुछ नहीं है, और आउटसाइड लायबिलिटीज 2 लाख रुपीज दी हुई है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो या एक्चुअल कैपिटल बोलो, वो कितनी आ गई? 15 लाख रुपीज आ गई। अब कैपिटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस और एक्चुअल कैपिटल, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? गुडविल होता है। तो गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस कैपिटल या एक्चुअल कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस अभी अपन ने निकाली 20 लाख रुपीज, माइनस एक्चुअल कैपिटल कितनी आई? 15 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 5 लाख रुपीज हमारा गुडविल आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 24 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% और प्रॉफिट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको मैंने बोला एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 3 लाख रुपीज दिया हुआ है। अब इस पे आप इसको कैपिटलाइज करेंगे तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट है 3 लाख इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस कितना आ गया? 30 लाख रुपीज आ गया। अब इसी के बाद आपको एक्चुअल कैपिटल निकालनी है। तो एक्चुअल कैपिटल जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपको 24 लाख। तो 24 लाख, अब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो गुडविल हो जाएगा। तो गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल। तो 30 लाख माइनस 24 लाख, तो गुडविल आ जाएगा कितना? 6 लाख रुपीज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्या लिखा हुआ है? अ बिजनेस हैज अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। मतलब आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आप यहां पे सीधा लिख सकते हो एवरेज प्रॉफिट हमारे को दिया हुआ है 1 लाख रुपीज। फिर है फाइंड आउट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। हाँ, वही कर रहे हैं हम लोग। गिवन दैट द असेट्स ऑफ द बिजनेस आर 10 लाख एंड इट्स एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर 1,80,000। अब देखो असेट्स भी दिया हुआ है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी दी हुई है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा, एक्चुअल कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप एक्चुअल कैपिटल निकाल लोगे। फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, इसके बेस पे आप कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकाल लोगे। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट 1 लाख इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस कितना आ गया? 10 लाख रुपीज आ गया। अब इसके बाद आप निकालेंगे एक्चुअल कैपिटल। तो एक्चुअल कैपिटल का फॉर्मूला टोटल असेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। भाई साहब, मैं बार बार ये चीज इसलिए लिखता हूं, वैसे तो आपके क्वेश्चन के अंदर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है नहीं, आपके क्वेश्चन के अंदर फिक्टिशियस असेट्स भी नहीं है, आपके क्वेश्चन के अंदर गुडविल भी नहीं है, लेकिन मैं इसीलिए बार बार माइनस में लिखता हूं ताकि आपके दिमाग में सेव हो जाए कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड इसी तरीके से निकलता है। ठीक है, अब जैसे आप देखो इसमें बार बार गुडविल माइनस कर रहा हूं, अभी तो गुडविल तो वैल्यूएट करनी है ना, तो इस कारण से आप भले माइनस नहीं करोगे तो भी चलेगा, भले ही आप गुडविल नहीं लिखो तो अच्छा है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला सेव रहे, इस चक्कर में मैं बार बार यही चीज दोहराता रहता हूं कि बेटा ये याद कर लो, बहुत काम आता है। ठीक है, सबसे एंटिक चीज, सबसे अलग चीज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना ही है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड तो बार बार रिवाइज करते रहा करो। ठीक है, अब एक्चुअल कैपिटल हमारे को दी हुई है, निकालनी है। टोटल असेट्स क्वेश्चन के अंदर दी हुई है कितनी? 10 लाख रुपीज माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज दी हुई है 1,80,000 रुपीज, माइनस करेंगे तो 8,20,000 रुपीज, तो एक्चुअल कैपिटल आ गई। अब एक्चुअल कैपिटल और कैपिटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? गुडविल होता है। तो गुडविल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस है 10 लाख माइनस एक्चुअल कैपिटल है 8,20,000, तो गुडविल आ जाएगा 1,80,000 रुपीज। ठीक है, अब इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 34। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन के अंदर। अब आपको कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू गुडविल निकालनी है। इसमें एवरेज प्रॉफिट को पहले आपको कैपिटलाइज करना है, फिर उसके बाद आप कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगी। अगर एवरेज प्रॉफिट को करेंगे तो फिर उसके बाद एक्चुअल कैपिटल आ जाएगी, दोनों का डिफरेंस गुडविल है। बहुत इजी है। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट मतलब 54,000
प्लस 44,000, 42,000, 39,000, 67,000 एंड 59,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 ईयर्स हैं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास आ गया 52,200। अब एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे, तो कैपिटलाइज कैसे करेंगे, पहले आपको रेट दी हुई होगी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो कैपिटलाइजेशन रेट दी हुई है, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 52,200 इंटू 100 अपॉन कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है 20, तो 20 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2,61,000 रुपीज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस आ गई। अब एक्चुअल कैपिटल, तो एक्चुअल कैपिटल इक्वल्स टू आपको कैपिटल क्वेश्चन के अंदर दी हुई है कितनी 2 लाख रुपीज। द नेट असेट्स ऑफ द फर्म, देखो भाई साहब नेट असेट्स ही कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, ध्यान रखना ये चीज। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर नेट असेट्स और टोटल असेट्स लिखा हुआ होता है, तो आप देखो आप टोटल असेट्स में से गुडविल, फिक्टिशियस असेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये चीजें माइनस करोगे तो आंसर नॉन नेट असेट्स ही आता है, ठीक है। तो नेट असेट्स ही कैपिटल एम्प्लॉयड होती है या टोटल कैपिटल होती है या एक्चुअल कैपिटल होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 लाख रुपए दी हुई है नेट के असेट्स, तो इसलिए एक्चुअल कैपिटल भी कितनी हो जाएगी 2 लाख रुपीज हो जाएगी। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, गुडविल होता है, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल, तो 2,61,000 माइनस 2 लाख, तो 61,000 की क्या आ गई, गुडविल आ गई, ठीक है। आप जो ये क्वेश्चन करा रहे हैं उनको भाई साहब एक बार क्या करा करो, आप चाहते हो अगर कि अकाउंट्स का पूरा कोर्स बहुत अच्छे से हमको आ जाए, तो पहली बात तो ये कि आप जब वीडियो देखते हो तो एक बार एक वीडियो देखा पार्ट 1 और उसके क्वेश्चंस करो बैठ के, फिर पार्ट 2 देखा उसके क्वेश्चंस करो, फिर पार्ट 3 देखा उसके क्वेश्चंस करो, तो ऐसे करके डेली आपके 2 घंटे की स्टडी हो जाएगी और 2 घंटे की स्टडी होने के बाद आपको रोज प्रैक्टिस होती रहेगी, तो आराम से सारे के सारे चैप्टर सारे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग आपको बता देंगे कि इस पार्ट में ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट में ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो बना देंगे जो ईयर के एंड में आपको सिर्फ वो ही देखना है और कुछ भी नहीं देखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, क्या लिखा हुआ, अ बिजनेस हैज अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स and the normal rate of return is similar is 10%. Find the value of the goodwill by capitalization of super profit and super profit method if the goodwill is valued at 3 years purchase of super profit. देखो अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर आपका क्वेश्चन चेंज हो गया है, ठीक है। आप पुराना वाला जो क्वेश्चन अभी तक कर रहे थे वो कर रहे थे कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट, मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो गया, मतलब कि सुपर प्रॉफिट को अब कैपिटलाइज करना है, ध्यान रखना है ये चीज, मतलब सेकंड वाला मेथड स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के लिए सबसे पहले तो आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए होगा, तो आप लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, अब एवरेज प्रॉफिट 4 लाख रुपीज क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 4 लाख रुपीज, उसके बाद आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, पहले आपके पास कैपिटल होनी चाहिए, तो हम कैपिटल निकालेंगे, तो कैपिटल इक्वल्स टू असेट्स ऑफ द बिजनेस कितना है 40 लाख एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कितनी है 7,20,000, तो टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ठीक है। तो आप माइनस करेंगे 40 लाख में से 7,20,000 रुपीज, तो 32,80,000 रुपीज की कैपिटल आ गई, ठीक है। अब इस कैपिटल को आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेस पे आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो अभी निकालिए 32,80,000 रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%, ठीक है, तो 10 अपॉन 100 कर दिया, तो 3,28,000 रुपीज नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाता है, सुपर प्रॉफिट हो जाता है। तो सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आया था 4 लाख रुपीज, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट है 3,28,000, तो 72,000 रुपीज का क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब देखो पुराने वाले क्वेश्चन के अंदर भी एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे थे, इस क्वेश्चन के अंदर भी सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना जैसे हम पहले सिंपल वाले मेथड्स में सीखते थे वैसे ही एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे थे,
इस क्वेश्चन के अंदर भी सुपर प्रॉफिट वैसे ही निकाल रहे हैं जैसे अपन हमेशा निकालते हैं, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद उसको अगर कैपिटलाइज कर देते हैं तो वो गुडविल हो जाती है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट में ऐसा नहीं होता। एवरेज प्रॉफिट मेथड में उसको कैपिटलाइज करते हैं, फिर एक्चुअल कैपिटल का डिफरेंस जो है वो गुडविल आता है, ठीक है। अच्छा, कैपिटलाइजेशन मेथड से आप चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइज करो चाहे एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो, आंसर हमेशा आपका सेम ही आएगा, दोनों एक ही आएंगे। सुपर प्रॉफिट का आप कैपिटलाइजेशन कैसे करेंगे? गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट है 72,000 इनटू 100 अपॉन 10, तो गुडविल कितनी आ जाएगी? 7,20,000। अब ये गुडविल आ गई। एक तो था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये हमने अभी कर लिया, अभी हमने फर्स्ट मेथड किया है। अब अगर सिंपल वाला मतलब सुपर प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ हो तो किस तरीके से करेंगे? सिंपल वाले सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट तक तो सेम होगा, मतलब जो आपने सुपर प्रॉफिट निकाला है वो सेम है, सिर्फ गुडविल का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना है? 72,000 है, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है? 3 है, तो 2,16,000 रुपीज गुडविल आ जाएगा। मतलब फर्स्ट मेथड से गुडविल यह आया कैपिटलाइज करने पे, और सेकंड मेथड से सिंपल वाला सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल आया 2,16,000 रुपीज, ठीक है। आप ध्यान से समझ लो, दोनों मेथड बहुत एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, सिर्फ लास्ट वाला फॉर्मूला चेंज होता है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम वैसा ही रहता है जैसा होना चाहिए। फिर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, क्या लिखा हुआ है? अ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपीज। फर्म ने अर्न करा प्रॉफिट 5 लाख रुपीज, ठीक है। मतलब ये एक तरीके से आप बोल दो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज अ सिमिलर टाइप ऑफ द बिजनेस इज 10%। सिमिलर टाइप के बिजनेस में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, मतलब दूसरे लोग 10% तो कम से कम कमाते ही कमाते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द टोटल असेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड द टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज एज ऑन द डेट ऑफ द गुडविल आर 55 लाख एंड 14 लाख। देखो टोटल असेट्स दी हुई है और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दी हुई है, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन दोनों को माइनस कर दोगे तो कैपिटल आ जाएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर लिखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है आपको कि 5 लाख रुपीज अर्न करते हैं, तो मैंने 5 लाख लिख दिया। फिर उसके बाद आपको एक तो एवरेज प्रॉफिट, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट बिना कैपिटल के नहीं निकल सकता है, तो उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है, और माइनस फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और गुडविल, ये 3 चीजें और है। टोटल असेट्स है हमारे पास 55 लाख माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है 14 लाख, माइनस करोगे तो 41 लाख रुपीज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब एक तो है एवरेज प्रॉफिट आपके पास, ठीक है। अब दूसरा आप निकालोगे नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। भाई साहब मैं अभी अनसॉल्व करा रहा हूं, ध्यान रखो ये चीज। आप बोलोगे सर आप क्यों नहीं फॉर्मूले क्यों नहीं बता रहे हो? भाई साहब फॉर्मूले में पहले बता चुका हूं, बार बार 2-2 3-3 बार बताएंगे, वीडियोस बहुत सारे हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि कोर्स बहुत बड़ा है। तो इससे अच्छा ये कि फॉर्मूलेज आप याद कर लो एक बार एक रजिस्टर के अंदर। पहले इलस्ट्रेशन के जब वीडियो देखोगे तो इलस्ट्रेशन के वीडियोस के अंदर हर मेथड के फॉर्मूलेज बताए हैं, तो आप क्या करो उनको एक बार रजिस्टर पे एक साथ नोट कर लो। सारे फॉर्मूलेज एक साथ नोट करे हुए होंगे, एक बार याद कर लो उनको और उसके बाद ये चैप्टर करना चालू करो। इससे इजी कोई चैप्टर ही नहीं है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 41 लाख है, इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है आपको 10%, तो 10 अपॉन 100, तो 4,10,000 रुपीज का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब मैंने क्या बोला? एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कितना आया था? 5 लाख रुपीज माइनस 4,10,000 रुपीज, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 90,000 रुपीज। अब आपको इसको कैपिटलाइज करना है, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, ठीक है। तो आप इसको गुडविल लिखोगे, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो गुडविल का सुपर प्रॉफिट कितना है? 90,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10,
तो गुडविल कितना आ जाएगा, 9 लाख रुपीस का गुडविल आ जाएगा। ठीक है, ये गुडविल आ गया बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब हम करेंगे बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के स्टेप मैंने आपको बताया था, सबसे पहला स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट का। तो क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट तो आपको पहले से ही दिया हुआ है 5 लाख रुपीस। फिर उसको कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस लिखते हैं। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 5 लाख इंटू 100 अपॉन 10, तो 50 लाख रुपीस तो आ जाएगा कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ बिजनेस। एक्चुअल कैपिटल अभी मैंने पहले निकाली थी, कितनी है, 41 लाख है। तो बस इन दोनों का डिफरेंस गुडविल है, तो गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल, मतलब 50 लाख रुपए, ठीक है, और 41 लाख रुपए, इन दोनों को माइनस करोगे तो 9 लाख रुपए की गुडविल आ जाएगी। मैंने आपको बोला था कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट दोनों का कैपिटलाइज करते हैं तो आंसर सेम आता है, गुडविल दोनों की एक जैसी आती है। तो दोनों में 9 लाख की गुडविल आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ऑन 1 अप्रैल 2018 अ फर्म हैड असेट्स ऑफ 1 लाख रुपीज एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ 20,000 रुपीज। ठीक है, अब असेट्स दी हुई है और स्टॉक इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो आपको स्टॉक भी इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि टोटल असेट्स ही है। तो टोटल असेट्स 1,20,000 रुपीज की हो जाएगी। द करंट लाइबिलिटीज वर 10,000 रुपीज। अब करंट लाइबिलिटीज मतलब ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दी हुई है, तो ये माइनस करोगे तभी कैपिटल आएगा। एंड द बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कोई दिक्कत नहीं हमको, तो हम निकाल लेंगे अभी थोड़ी देर में। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज 60,000 रुपीज एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो आपको सुपर प्रॉफिट को 4 से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल के दे दी है। मतलब क्वेश्चन के अंदर मैं पहले लिख देता हूं कि मेरे पास है क्या क्या चीज। तो एक है टोटल असेट्स, टोटल असेट्स आप सीधा ही लिख दो 1 लाख प्लस 20,000, तो 1,20,000 की तो आपके पास टोटल असेट्स हैं। ठीक है, दूसरी आपके पास एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है 10,000 रुपीज की, जो कि क्रेडिटर है। ठीक है, फिर उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 8% के हिसाब से। फिर उसके बाद गुडविल दिया हुआ है 60,000 रुपीज। फिर उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है 4। अब इसके बेस पे आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए भाई साहब पहले आप सुपर प्रॉफिट निकालोगे, फिर उस सुपर प्रॉफिट के बेस पे ही आप सब कुछ कर सकते हो। तो आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे और उसी के बेस पे आप एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, सबसे पहले जो गुडविल दिया हुआ है ना उसका फॉर्मूला लगाओ। तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, अब गुडविल कितना दिया हुआ है 60,000 इनटू सुपर प्रॉफिट पता नहीं है हमारे को, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये 4 क्या चला जाएगा, इधर डिवाइड में चला जाएगा जब सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू 60,000 डिवाइड बाय 4, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा 15,000 रुपीज आ जाएगा। अब आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 15,000। अब आपको एवरेज प्रॉफिट पता नहीं है ना, एवरेज प्रॉफिट बोलो या एक्चुअल प्रॉफिट बोलो पता नहीं है आपको, और नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं पता। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट की एक खासियत है, आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, नॉर्मल प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला पता है कि सर नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 होता है। ठीक है, बहुत अच्छा यार, तुम तो बहुत होशियार हो। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू, अब कैपिटल एम्प्लॉयड पता नहीं है तो मैंने बोला कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो टोटल असेट्स कितनी है 1,20,000, उसमें से माइनस करो एक्सटर्नल लाइबिलिटी तो 10,000 रुपए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी 1,10,000 रुपीज। अब इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 8% के हिसाब से सॉल्व करोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 8,800। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 8,800, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू यहां पे लिख दो 8,800। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको इधर लेकर आ जाओ, ये माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल्स टू 15,000 प्लस 8,800, तो एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल्स टू 23,800 रुपीज। बहुत इजी है। क्या करा, देखो गुडविल क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था
तो गुडविल का फॉर्मूला लगा दिया, जो दिया हुआ है उसका फॉर्मूला लगा दिया। अब गुडविल का फॉर्मूला लगाया तो उससे हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया? देखो, एक फॉर्मूला लगाओगे दूसरी चीज आएगी, है ना, इसमें उल्टा गेम चल रहा है, पता ही नहीं पड़ रहा है कौन कौन है। ठीक है, मतलब आप फॉर्मूला तो गुडविल का लगा रहे हो और निकल क्या रहा है? सुपर प्रॉफिट निकल रहा है। फिर आपने सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया तो क्या निकल रहा है? एवरेज प्रॉफिट निकल रहा है। अब एवरेज प्रॉफिट भी तभी निकलेगा ना, फॉर्मूले के अंदर तो तीन चीजें हैं सुपर प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। जब तक दो चीजें नहीं दी हुई होंगी तब तक तीसरी नहीं निकल सकती। तो सुपर प्रॉफिट तो आपने ऊपर गुडविल से निकाल दिया, नॉर्मल प्रॉफिट तो भाई साहब मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत मेहनत करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, फिर दोनों का डिफरेंस जो है वो आपका एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा। बहुत इजी है यार, कुछ भी नहीं करना। चलो भाई, इसी के साथ हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को कंप्लीट करा है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट को कंप्लीट करेंगे।